हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं। इट डिसाइड द स्टैक लेवल ऑफ एलिमेंट। जैसे स्टैक आप समझ रहे होंगे, जैसे हम बुक्स के ऊपर बुक्स के ऊपर बुक्स रखते जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक स्टैक लेवल है। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम अपने वेब पेज पे दो बॉक्स क्रिएट करते हैं और वो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बॉक्स ऊपर दिखना चाहिए स्क्रीन के ऊपर और कौन सा बॉक्स स्क्रीन के अंदर दिखना चाहिए। जैसे कि चलते हैं सबसे पहले अपने वीएस कोड पे, तब जाके समझ में आएगा। ये हमने यहाँ पे H1 एक हेडिंग क्रिएट कर लिया जिसमें लिखा है जेड इंडेक्स, और ये 3 डिव क्रिएट कर लिया है और इसको क्लास दे दिया बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। ठीक, अब स्टाइलिंग हमने कुछ दे दी है। जैसे कि बॉक्स को स्टाइलिंग हमने दे दी है, हाइट दे दिया है 150 पिक्सल और विड्थ भी दे दिया 150 पिक्सल, ताकि वो बॉक्स जो है स्क्वायर के जैसे क्रिएट हो। बॉक्स स्क्वायर ही होता है। बॉर्डर हमने दे दिया है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ठीक, और उसके बाद फर्स्ट वाले बॉक्स को हमने डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ब्लू दे दिया है, और 2 वाले को हमने येलो दे दिया है। चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्रिएट हुआ हमारा बॉक्स। ठीक, 3 बॉक्स क्रिएट हो गए हैं। अब मान लीजिए कि ये जो दूसरा वाला बॉक्स है, इसका हम पोजीशन जो है रिलेटिव कर देते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। 1 मिनट। और इसको बॉटम से 50 पिक्सल ऊपर कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जो हमारा सेकंड वाला बॉक्स है ये फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर ओवरलैप करने लगा। एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स पे अगर हम जा रहे हैं तो ये पूरी अपनी हाइट ले रहा है 150 पिक्सल, और सेकंड वाला बॉक्स जो है वो भी अपनी पूरी हाइट ले रहा है। ठीक, और ये भी पूरी अपनी हाइट ले रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, जब हमने पॉजिटिव अरे सॉरी पोजीशन इसको रिलेटिव दे दिया और बॉटम से हमने 50 पिक्सल उसको ऊपर कर दिया, तो ये ब्लू वाला जो बॉक्स है ये येलो वाले बॉक्स के कंपेरिजन छोटे छोटा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे इंस्पेक्ट करने पे पता चल रहा है कि उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, लेकिन ऐसे तो छोटा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लू वाला बॉक्स हमारा ऊपर दिखाई दे, ये येलो वाला बॉक्स नीचे हो जाए, तो उसी के लिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा बॉक्स हमारा ऊपर दिखना चाहिए और कौन सा बॉक्स नीचे दिखना चाहिए। ठीक, तो आते हैं यहाँ पे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पोजीशन नहीं देंगे, जैसे ये बॉक्स है, मान लीजिए इसको आपने जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी दे दी। पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी 0 होती है, या उसको ऑटो भी कहा जाता है, ये होती है। ठीक, अगर जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट बॉक्स को 1 वाले बॉक्स को आप जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी 1 दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, यानी इसका मतलब हुआ पॉजिटिव जब वैल्यू देंगे आप जेड इंडेक्स की, इसका मतलब हुआ कि जिस बॉक्स को आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे वो बॉक्स ऊपर दिखाई देगा। ठीक, और जिस बॉक्स को आप निगेटिव वैल्यू देंगे वो बॉक्स स्क्रीन के नीचे दिखाई देगा, जैसे कि ब्लू वाला दिखाई दे रहा है। ये अभी तो हमने सेट नहीं किया, हम चाहते हैं कि ब्लू वाला ऊपर दिखाई दे, तो हम ब्लू वाले में क्या करेंगे, ब्लू वाला फर्स्ट है तो ब्लू वाले में हम प्रॉपर्टीज को दे देंगे जेड इंडेक्स, पॉजिटिव वैल्यू हमने 1 दे दिया। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? कोई चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ पोजीशन दिया ही नहीं है। जब तक हम कुछ पोजीशन नहीं देंगे तब तक हमारी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। हमको कोई ना कोई पोजीशन देना पड़ेगा। अब पोजीशन देखिए, 2 पोजीशन तो आप एकदम नहीं दे सकते हैं। एक एक पोजीशन है स्टैटिक, अगर आप स्टैटिक दे दें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तब भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप स्टैटिक हटा के यहाँ पे डिफॉल्ट कर दें, डिफॉल्ट कर दिया हमने, इसके बाद हम चलते हैं, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो जब तक आप इसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक और डिफॉल्ट रखेंगे तब तक इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसकी प्रॉपर्टी या तो आप रिलेटिव रखिए, यहाँ देखते हैं, हो गया चेंज। रिलेटिव प्रॉपर्टी जो ही हमने दिया उसको पोजीशन में रिलेटिव जो ही हमने दिया, तो क्या हुआ, फर्स्ट बॉक्स ब्लू वाला बॉक्स ऊपर दिखाई देने लगा, येलो वाला बॉक्स नीचे हो गया। ठीक, हो गया। तो कभी भी आप स्टैटिक और एब्सोल्यूट वैल्यू मत दीजिएगा। आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, रिलेटिव दे सकते हैं, फिक्स्ड दे सकते हैं, लेकिन स्टैटिक और एब्सोल्यूट ये 2 वैल्यू नहीं देनी है। अब अगर आप चाहते हैं,
कि ये ऊपर हो, सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे रहे तो यहाँ पे एक और चेंज करके दे सकते हैं। इसको माइनस में हमने वैल्यू दे दी है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है। ठीक, अब क्या होगा, ये 2 वाला बॉक्स, ये येलो वाला जो बॉक्स है ये नीचे रहेगा। हमको इसको यहाँ देना चाहिए था, पोजीशन, रिलेटिव और जेड इंडेक्स -1, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से तो हटा देते हैं, या फिर यहाँ से क्या लेना देना है, इसको हमने जेड इंडेक्स -1 दे दिया है। अब देखिए क्या होता है, जो ही हमने जेड इंडेक्स की वैल्यू -1 दिया, इसका मतलब क्या है कि ये स्क्रीन के पीछे हो जाए और ये वाला बॉक्स ऊपर हो जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना है।